बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। एक सक्सेशन और एक ये नाइट्रोजन साइकिल, ये किसी ना किसी बोर्ड में हर साल लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज भी हमने उसी टॉपिक को डिस्कस करें, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs में आ सकती हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ बायो जियो केमिकल साइकिल। अगर इसके नाम को हम स्प्लिट करें तो केमिकल साइकिल, साइकिल केमिकल का है, और ये केमिकल मूव किसके दरमियान करें, जियो ज़मीन को कहा जाता है, बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में आते हैं और नॉन लिविंग से दोबारा लिविंग सिस्टम में जाते हैं। तो ये जो साइकिल है जिसमें केमिकल, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान सर्कुलेट कर रहे हैं, तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहलाता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एलिमेंट जो चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, उनको न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, तो ये साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहलाएगा। तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम लिविंग, पहले जो लिविंग सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स हैं वो नॉन लिविंग में आएंगे और नॉन लिविंग से फिर लिविंग में जाएंगे, और ये काम इस तरह एक साइक्लिक मैनर में चलता रहेगा। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहा जाता है। तो बायोजेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, नाम से जाहिर है कि बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जेनिक जनरेशन बनाने को कहा जाता है, एंड ऐसे एलिमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएं, इनको बायो एलिमेंट या बायोजेनिक एलिमेंट भी कहा जाता है, इनको न्यूट्रिएंट एलिमेंट भी कहा जाता है। केमिकल एलिमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट एलिमेंट। कुछ ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, कुछ थोड़ी अमाउंट में। जो ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होते हैं उनको मैक्रो, जो थोड़ी अमाउंट में ज़रूरी होते हैं उनको माइक्रो, या ट्रेस क्वांटिटी बहुत ही कम, ट्रेस क्वांटिटी बहुत ही कम अमाउंट में वो सफिशेंट होते हैं, लेकिन इनके बगैर भी एक ऑर्गेनिज्म फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। एग्जांपल याद होनी चाहिए, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें, जिंक, मोलिब्डेनम और आयोडीन और आयरन वगैरह, तो ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जिस तरह हमने बायो जियो केमिकल को डिफ़ाइन किया था, बिल्कुल इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन है। हमारी ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें वो लिमिटेड अमाउंट में है, जो चीज़ बार बार इस्तेमाल हो रही है वो एक साइकिल से जुड़ी होती है। तो नाइट्रोजन साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी पूरी ज़मीन पर जो नाइट्रोजन मौजूद है, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो ये वो साइकिल है जिसमें जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ सर्कुलेटेड, कि वो सर्कुलेट कर रही है, एंड रीसर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो नाइट्रोजन मूव कर रही है, या लिविंग से नॉन लिविंग में और नॉन लिविंग से दोबारा लिविंग में मूव कर रही है, तो ये जो सर्कुलेशन हो रही है नाइट्रोजन की, ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें अगर हम डिस्कस करें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो नाइट्रोजन का चीफ रिजर्वायर, सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है, और हमारे एटमॉस्फेयर की तकरीबन 78% जो टोटल गैसेस हैं उनका 78% सिर्फ नाइट्रोजन बना रही है। हालांकि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इसके बावजूद ऑर्गेनिज्म में, ख़ास तौर पे प्लांट के अंदर जिन्होंने फूड बनाना है नाइट्रोजन से, उनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह यह है कि जब भी प्लांट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है वो कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो हमेशा किसी और शक्ल में, जैसे अमोनियम है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, इन शक्लों में नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए। एटमॉस्फेयर में N2, यानी ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की शक्ल में, फ्री नाइट्रोजन की शक्ल में मौजूद है, और ऑर्गेनिज्म इस फ्री नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता ऑर्गेनिक। इस वजह से अगर, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ख़ासतौर पे प्लांट उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद है, अमोनियम की शक्ल में, नाइट्रेट की शक्ल में, या नाइट्राइट की शक्ल में। अगर ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ जाए, नाइट्रेट्स की, नाइट्राइट्स की, या आप कह सकते हैं अमोनियम की, तो ऑटोमेटिकली प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये बात डिस्कस की गई है। सिंस मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज़ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते अमाइनो एसिड बनाने के लिए, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनाने के लिए। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन सॉइल नाइट्रोजन, ये सिर्फ उससे नाइट्रोजन हासिल करते हैं जो सॉइल में है। किस शक्ल में है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट या अमोनियम के शक्ल में। तो होगा क्या, डिस्पाइट द अबंडेंस,
इतनी ज़्यादा होने के बावजूद N2 एटमॉस्फेयर में शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन, अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की शॉर्टेज हो जाए, इज़ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ, तो ग्रोथ प्लांट की लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर में जितनी मर्जी नाइट्रोजन हो, हमेशा सॉइल की नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ को डिटरमाइन करेगी। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल की तरफ आते हैं कि लिविंग सिस्टम से नॉन लिविंग सिस्टम में किस तरह सर्कुलेशन हो रही है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब भी हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, अमोनिफिकेशन पहली स्टेज है। अमोनिफिकेशन है कि नाम से जाहिर है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमोनिया बन रहा हो। अब अमोनिया बनता कैसे है, दो तरह से बनेगा, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसको डिकम्पोजर तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये डिकम्पोजर क्या करते हैं, इन डेड बॉडीज़ में जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड थे जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह, इनको तोड़ के वहाँ से अमोनियम या अमोनिया बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि डेड बॉडीज़ को तोड़ के अमोनिया या अमोनियम आयन बनाया गया है, तो इसको हम कहते हैं ये अमोनिफिकेशन है। तो ज़मीन के अंदर एक अमोनिया का पूल क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी सारी अमाउंट में अमोनिया आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, फलीदार पौधे, उनकी जड़ों में आपको पता है रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनियम या अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो सॉइल के अंदर अमोनिया की जो अमाउंट है या अमोनियम आयन की अमाउंट है वो बढ़ रही होती है, दो तरह से, डिकम्पोज़र और नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए से। तो सॉइल के अंदर अमोनिया पूल क्रिएट हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ये अमोनिफिकेशन है। ज़्यादातर इस प्रोसेस से आती है, थोड़ी अमाउंट में इस प्रोसेस से आ रही है। तो मच नाइट्रोजन इज इन सॉइल, सॉइल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है वो आती कैसे, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। जो गला सड़ा मवाद है उसमें जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है उसको जब तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद तोड़ते कौन है, सॉइल डिवेलिंग, डिवेलिंग का मतलब है रहने, जो मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया और फंजाई हैं वो इस लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं, रिलीज़ अमोनिया एंड अमोनियम, और वहाँ से अमोनिया या अमोनियम निकलना शुरू। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजिशन के बाद अमोनिया और अमोनियम आयन बने, इसको हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद जब अमोनिया पूल बन जाता है, कुछ अमोनिया तो डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन प्लांट को का जो मनपसंद न्यूट्रिएंट है वो नाइट्रेट्स है। तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इस अमोनिया या अमोनियम आयन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया और अमोनियम आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं ये नाइट्रिफिकेशन है, और ये हमेशा ऑक्सीडेशन के ज़रिए से होगा। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाती है, यानी अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो और ऑक्सीजन ऐड हो रही हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन है। तो अगर गौर करें, हमने अमोनियम से पहले नाइट्राइट बनाना है, Na2 नाइट्राइट, तो इसमें हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरह, और ये बैक्टीरिया जो काम कर रहे होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास कहलाते हैं। नाइट्रोसोमोनास बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो अमोनियम और अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, नाइट्रोसोमोनास। तो सेवरल बैक्टीरिया इन सॉइल आर एबल टू ऑक्सीडाइज अमोनिया एंड अमोनियम आयन, और इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो आप कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि किस प्रोसेस के ज़रिए से अमोनियम नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस के ज़रिए से कन्वर्ट होती है। अच्छा, फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टीरिया, वो इस नाइट्राइट में मज़ीद ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो मज़ीद ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो वो क्या बन जाते हैं, नाइट्रेट बन जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं अमोनियम आयन और अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया नाइट्रोसोमोनास ने, और नाइट्राइट को अमोनिया में नाइट्रेट में कन्वर्ट किया नाइट्रोबैक्टीरिया। अब ये जो अमोनिया है या ख़ास तौर पे नाइट्रेट, ये फिर प्लांट बॉडी में चली जाती है, प्लांट बॉडी में चली जाती है।
अब प्लांट बॉडी इसको क्या करती है, जब नाइट्रेट वापस चली जाती है प्लांट बॉडी के अंदर, वो उसको रिड्यूस करती है और दोबारा उससे अमोनियम आयन बनाती है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम गोश्त खाते हैं ताकि हमारी बॉडी उससे ह्यूमन बॉडी का गोश्त बना सके, ठीक है। तो इसी तरह है कि लेकिन जो हम गोश्त खाते हैं तो वो किसी और जानवर का खा रहे होते हैं, हमारी बॉडी उसको सेट करके दोबारा क्या बनाती है, हमारी गोश्त बनाती है। तो इसी तरह नाइट्रेट्स आप कह सकते हैं जो प्लांट की मनपसंद ग़िज़ा है, क्योंकि नाइट्रेट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए प्लांट के पास काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं। तो इस वजह से आम तौर पे जो एब्जॉर्प्शन वाला न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के हवाले से वो नाइट्रेट है। हालांकि अमोनियम भी जा रहा होता है डायरेक्टली, लेकिन नाइट्रेट सबसे ज़्यादा शक्ल में जाते हैं क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन थोड़ी सी आसान होती है। तो नाइट्रेट प्लांट की बॉडी में जब जाएगा दोबारा उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट, इस वजह से प्लांट थोड़ा सा अमोनियम डायरेक्टली भी ले रहा होता है। इस प्रोसेस को एनर्जी चाहिए होती है। तो एसिमिलेशन इज़ ए रिडक्शन प्रोसेस, तो ये याद रखेंगे। नाइट्रिफिकेशन इज़ ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एसिमिलेशन इज़ ए रिडक्शन। और इसमें आम तौर पे एनर्जी रिक्वायर होती है, नाइट्रिफिकेशन में एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा, जब अमोनियम आयन प्लांट बॉडी में आ जाते हैं तो दोबारा उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाए जाते हैं। प्लांट जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाती है तो एनिमल जब इसको खाता है तो वो एनिमल की बॉडी का भी हिस्सा बन जाते हैं। और जब इनकी डेथ होती है तो ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि अमोनिफिकेशन हुई, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन हुई, फिर उसके बाद एसिमिलेशन हुई प्लांट की बॉडी में। तो ये जो प्रोसेस चल रही है कि नाइट्रोजन साइकिल है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान चल रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान इसमें सर्कुलेशन हो रही है, ये जो बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन साइकिल में नॉन लिविंग सिस्टम जो एटमॉस्फेयर है और लिविंग सिस्टम के दरमियान में जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी नाइट्रोजन साइकिल में ही आएगा। तो नाइट्रोजन साइकिल की जब बात करते हैं ज़्यादातर सर्कुलेशन किस में हो रही होती है, लिविंग सिस्टम के अंदर हो रही होती है। अब नॉन लिविंग सिस्टम में कैसे सर्कुलेशन होती है, इसके लिए थोड़ा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन डिप्लीशन का। नाइट्रोजन डिप्लीशन जैसे हमने कहा कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन अगर कम हो जाए, और सॉइल में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स, नाइट्राइट और अमोनियम आयन की शक्ल में होती है, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन डिप्लीशन हो गई, कि नाइट्रोजन की सॉइल में कमी हो गई। तो नाइट्रोजन साइकिल सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस है कि नेचर ने कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है कि ये खुद सस्टेन होता रहता है, कि जो नाइट्रोजन की कमी सॉइल में आई है उसको किसी न किसी तरीके से पूरा किया जा रहा होता है। और एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की कमी आ रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल करने से उसको भी पूरा किया जा रहा होता है। इस वजह से नाइट्रोजन जो साइकिल है वो सेल्फ सस्टेनिंग। लेकिन बाद फैक्टर ऐसे जो नाइट्रेट्स को ज़मीन में कम कर देते हैं, जैसे सॉइल एरोजन। लास्ट लेक्चर में जो हमने ग्रेजिंग वाला टॉपिक डिस्कस किया था, सॉइल एरोजन का क्या मतलब है, जैसे ऊपर वाले सॉइल के अंदर नाइट्रेट्स या नाइट्रोजन जो नाइट्रेट्स की शक्ल में वो ज़्यादा है। अब बारिश का पानी इस मिट्टी को ही बहा के ले जाए, इसको हम कहते हैं सॉइल एरोजन। फायर, आपको पता है कि फायर आमतौर पे क्या करती है, गैसेस की एवोपरेशन कर देती है या सब्लिमेशन कर देती है, जिससे जो आमतौर पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वाटर पर्कुलेशन से क्या मुराद है, ये आपने थोड़ा सा समझना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ज़मीन है, न्यूट्रिएंट्स आमतौर पे ऊपर वाली मिट्टी में होनी चाहिए, ऊपर वाली मिट्टी में होना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि प्लांट के जो रूट्स हैं वो सिर्फ ऊपर वाली मिट्टी में ही ग्रो करती, बहुत नीचे तक नहीं जाती, ठीक है। ज़्यादा 50 मीटर तक चली जाएगी, जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ 14 चैप्टर के अंदर एक MCQs है, 100 मीटर तक चली जाएगी। अगर उससे ज़्यादा नीचे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं तो वो प्लांट के किसी काम के नहीं है। तो वाटर पर्कुलेशन का मतलब है कि पानी का सरफेस से नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाना। तो ये जो रूट्स बहुत नीचे पेनिट्रेट कर रही हैं, चलो उनका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादातर प्लांट ऐसे हैं जिनकी जो रूट्स है वो सिर्फ अपर सॉइल में रहती हैं, जो छोटे छोटे प्लांट हैं, तो उनको तो नाइट्रोजन ही नहीं मिलेगी। जब पानी नीचे जा रहा होता है, जब ज़मीन पानी को एब्जॉर्ब कर रही होती है तो ये पानी नीचे मिनरल्स को लेके चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं वाटर पर्कुलेशन, के पानी का सरफेस से नीचे की तरफ जाना, तो वो साथ न्यूट्रिएंट्स को लेके चला जाए तो न्यूट्रिएंट्स की यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी। और उन न्यूट्रिएंट में एक तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन बेसिकली होता है कि अगर हम नाइट्रेट्स को देखें तो ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद अगर हम देखें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं
जिनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो सॉइल डिवेलिंग बैक्टीरिया हैं, सॉइल में रहते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर फैकल्टेटिव वो बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक कंडीशन के अंदर और एनाएरोबिक कंडीशन दोनों में ग्रो कर सकते हैं। तो बाद दफ़ा क्या होता है कि जो ही इनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये नाइट्रेट्स को तोड़ के ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं और इस नाइट्रोजन को ये एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा काफ़ी सारे एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी वो नाइट्रेट्स को सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे होते हैं, कि वो नाइट्रेट्स को ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं जिससे उनको एनर्जी हासिल होती है। तो डीनाइट्रिफिकेशन परफॉर्म करने वाले जो बैक्टीरिया, इनकी काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो नाइट्रेट्स को इस्तेमाल करते हैं। कुछ नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के लिए ले लेते हैं, कुछ ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए ले लेते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो सॉइल है उसके अंदर जब डीनाइट्रिफिकेशन होती है उससे नाइट्रेट्स की कमी आती है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो इफेक्टेड होती है। अगर कमी आ जाए तो इसका क्या इलाज है? तो पहला तो है कि नेचुरल मेथड है कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन को पकड़ के उसको फिक्स करके इससे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बना रहे होते हैं। जैसे जब हमने रिलेशनशिप की बात की थी सिम्बियोसिस का, तो हमने कहा था कि कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स की शक्ल में रहते हैं और ये क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ये इससे नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। और दूसरा आर्टिफिशियल है, हम खुद फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, खादें वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे नाइट्रेट्स की जो कमी है या अमोनियम की जो कमी है सॉइल के अंदर वो पूरी हो जाती है। तो ये दो मेथड हैं जिनके, एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल है। तो इन दोनों मेथड्स के ज़रिए से जो नाइट्रोजन डिप्लीशन हुई थी सॉइल के अंदर वो पूरी हो जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह आप लोग तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।